चलो जी, नमस्कार सभी बच्चों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि हमने यूपी पुलिस के लिए एक सीरीज चलाई हुई है, जिस सीरीज का नाम भी हमने सोच लिया है अच्छा खासा। सीरीज का नाम है वर्दी आपकी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमने अब तक 3 टाइप प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लिए हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमें इस क्लास के अंदर करना है, टाइप नंबर 4। जो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की भी वृद्धि की जाती है, और उसके बाद वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट का चेंज आता है या वृद्धि कितनी हो जाती है, हमें ये बताना है। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं सक्सेसिव के पैटर्न पे। पहले हम इस पैटर्न को अच्छे से सीखते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक बार पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं इस पे। भाई इधर आजा, ये आई हमारे। चलो जी, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्या है पहले इसको समझो। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी चीज का मूल्य प्राइस की ही बात होगी। वो तुमसे ये कह देगा कि कोई किसी व्यक्ति की इनकम है, कोई नंबर है, ठीक है। बोलेगा कि भैया पहले हमने उस नंबर को कुछ बढ़ाया या घटाया, X% बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। हमने फिर से उस नंबर को कुछ बढ़ा दिया या घटा दिया, Y% बढ़ाया या घटाया, ठीक है। तो फाइनली ये बताओ, ये नंबर स्टार्टिंग में यहां था, पहले आपने उसको X% बढ़ाया, फिर आपने आगे उसको फिर से Y% बढ़ा दिया। तो फाइनली ये बताओ, ये नंबर यहां से लेके यहां तक कितने परसेंट बढ़ गया या कितने परसेंट घट गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव, इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो इसमें निरंतर लगातार क्रम से 2 बार कोई चीज बढ़ी है या घटी है, या एक बार कोई चीज बढ़ी है या घटी है, तो वो लगातार हुआ है। ठीक है, ठीक है। पहले हमने X% बढ़ाया या घटाया, फिर से हमने X को X% बढ़ाया या घटाया, तो फाइनली ये नंबर यहाँ था और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में ये बताओ ये नंबर कितना बढ़ गया तो या कितना घट गया। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, X प्लस वाई, XY/100 परसेंट में। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, ये यूज कहाँ कहाँ होता है जरा ये समझे। अच्छा, पहले हम इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला और यूज कहां कहां हो सकता है। ठीक, पहले इसी एक कॉन्सेप्ट को समझो। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो, जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, कोई भी एक नंबर स्टार्टिंग में 100 है, उस नंबर को हमने 20% बढ़ा दिया, तो बढ़ के वो नंबर क्या हो गया, आपको पता है कि 100 का 20% क्या कितना होगा, 20 ही होगा। तो 100 में अगर मैं 20 ऐड करूं तो वो नंबर कितना हो गया, 120। ठीक है, फिर से मैं आपसे बोलूं कि मैंने ये नंबर फिर से 10% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10%। तो 120 का 10% कितना होता है, आप सबको पता है कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो 120 का 10% कितना होगा, 12। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि 120 का 10% कैसे, मैंने डायरेक्ट बोल दिया 12 होगा। अगर किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना है तो बस एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो अगर मुझे इसका 10% चाहिए था तो मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 12। या मुझे 120 का कितना चाहिए, 1%, तो अगर मुझे इसका 1% निकालना होगा तो मैं 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो इसका 1% हो जाएगा 1.2। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, मुंह जवानी परसेंटेज निकालने भी आने बहुत जरूरी है। तो 120 का 10% कितना हो गया, 12। तो हमने 120 में 12 ऐड करा तो कितना हो गया, 132। तो आपने ये नंबर 2 बार इंक्रीज करा है, पहले 20% बढ़ाया, फिर आपने 10% बढ़ाया। तो फाइनली ये बताओ ये नंबर कितना हो गया या कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, था कितना, 100, पहुंच कहां गया ये, 132 पे। तो ये कितना बढ़ गया, तो ये इंक्रीज हो गया 32। कंपैरिजन किससे हो रहा है भैया, कहां से कहां पहुंचा है, तुलना कहां से हो रही है, 100 से। के नंबर 100 से 132 हो गया, 32 बढ़ गया, लेकिन किससे बढ़ गया, 100 से। ये नंबर 32 इंक्रीज हुआ, लेकिन किससे, 100 से। और किसी भी चीज को परसेंटेज बनाने के लिए 100% की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 से 100 गया, तो ये नंबर फाइनली कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 32%। ये नंबर फाइनली इंक्रीज हो गया। क्लियर है साहब एकदम बात। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो नई नई अब होंगी। ये तो चलो एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसमें अभी जो हमारे परसेंटेज हैं वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन जितने भी बनने की पॉसिबिलिटी है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो अभी फॉर्मूला सीखा था वो फॉर्मूला कैसे यूज होगा। आपने अभी बनाया था फॉर्मूला एक्स प्लस वाई, XY/100।
ठीक है, तो आप देखो, मैं आपसे बोलूं हमें नहीं पता वो नंबर स्टार्टिंग में कितना था 100, हमें नहीं पता वो नंबर कितना हो गया 120 हो गया, हमें नहीं पता कि वो नंबर कितना हो गया 132। हम इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे पता करेंगे वो नंबर फाइनली कितना इंक्रीज हुआ? बोलेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोई नंबर स्टार्टिंग में 20% इंक्रीज हुआ, या किसी भी व्यक्ति की कोई सैलरी है वो 20% बढ़ा दी गई, फिर से वो सैलरी 10% बढ़ा दी गई, तो बताओ फाइनली उसकी सैलरी में कितने परसेंट का चेंज आया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ये तो हमने 100 मान के सोल्व करके दिखाया आपको, तो 100 मान के तो सोल्व आंसर करा तब भी 32% आया। और फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? स्टार्टिंग में कितना बढ़ाया जी 20, तो 20 लिख दिया, प्लस फिर कितना बढ़ाया 10, तो 10 लिख दिया, प्लस 20 इंटू 10 और बटे में कितना आ जाएगा 100, और ये क्या है परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और यहां से कितना बचा ये 2, तो ये फाइनली कितना आया 32%। और अगर प्लस का आंसर है तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, और अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है या कमी आई है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक, अब चलो एक बार आप देखो अच्छे से इसको, फिर मैं हटाता हूं। देखो जी, मैं आपसे कहता हूं इस फॉर्मूले को यूज करना आपको अच्छे से सीखना है, अच्छी तरीके से बिल्कुल, क्योंकि सक्सेसिव का यूज बहुत ज्यादा है और कोई भी पेपर हो और सक्सेसिव से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। समझो, कोई भी नंबर हमने स्टार्टिंग में 20% घटा दिया, फिर वो नंबर हमने 30% बढ़ा दिया। नंबर हो सकता है, किसी व्यक्ति की सैलरी हो सकती है। ठीक, पहले हमने 20% घटा दी और फिर हमने क्या करा 30% बढ़ा दी, तो फाइनली बताओ कितना इंपैक्ट पड़ा? तो फॉर्मूला x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100%। तो x की वैल्यू अब कितना है भैया माइनस के 20, प्लस y की वैल्यू कितनी है 30, प्लस x की वैल्यू है -20 और y की वैल्यू कितना है 30, और बटे में क्या आ जाएगा 100%। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो गया प्लस के 10, इन दोनों में क्या आ जाएगा प्लस के 10, और यहाँ कितना आएगा माइनस के 6, और बाहर साइन कैसा है प्लस का, तो क्या बचेगा है प्लस के 4। अगर प्लस का आया है इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, और अगर साइन माइनस का आ जाता है इसका मतलब है कि उसकी सैलरी डिक्रीज हुई है या कमी हुई है उसकी सैलरी के अंदर, या वो नंबर 4% घट गया या 4% बढ़ गया। तो प्लस का साइन अगर है तो इंक्रीज, माइनस का साइन होता तो डिक्रीज। चलो जी, तो ये हमने इस तरीके का फॉर्मूला लगाया इसके अंदर। पहले भी आप एकदम जो एग्जैक्ट परसेंटेज होते हैं पहले उन्हीं को अच्छे से सीखो, इस फॉर्मूले का ही यूज करना पहले ठीक तरीके से सीखें। जैसे परसेंटेज एग्जैक्ट मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे लिखा हुआ है 20%, 30%, अभी फ्रैक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लो एक एक दो क्वेश्चन और करते हैं, छोटा मोटा जो डाउट मन में होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। कोई नंबर हमने पहले 40% बढ़ाया, या किसी व्यक्ति की इनकम हमने पहले 40% बढ़ाई और फिर से हमने उसकी जो इनकम है वो 20% घटा दी, तो बताओ फाइनली उस नंबर पर क्या प्रभाव पड़ा, या फाइनली उस व्यक्ति की सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। तो फॉर्मूले का करें फिर यूज। फॉर्मूला है x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100%। तो x की वैल्यू कितना होगी 40, प्लस y क्या है इस बार माइनस का, तो माइनस के 20, प्लस हमारा x कितना है, हमारा x है 40 इंटू वाई क्या है माइनस के 20 और बटे में 100, और बाहर साइन कैसा आ जाएगा परसेंट का, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया है प्लस के 20, और इधर कितना आ गया 4 दूनी 8 माइनस के 8%, तो साइन कैसा आ जाएगा प्लस के 12%। तो साइन कैसा है ये बताओ जरा प्लस के, इसका मतलब क्या हुआ है इंक्रीज, तो उस नंबर में 12% की वृद्धि हो गई, या फिर अगर सैलरी हो या कुछ भी हो मतलब 12% वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो यूज करना होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं। इस क्वेश्चन को हम रेशो वाले मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं? रेशो वाला मेथड आना इसलिए जरूरी है कि चलो यहाँ तो परसेंटेज एग्जैक्ट है 20 है 30 है, अगर यहाँ परसेंटेज ऐसे होता कि कोई व्यक्ति की इनकम या कोई नंबर स्टार्टिंग में 33 सही 1/3% बढ़ा दिया गया और बाद में 16 सही 2/3% घटा दिया गया, तो फिर हम अगर यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे वो तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें रेशो वाला मेथड आना जरूरी है, एक ही क्वेश्चन को हर तरीके से करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, तो ये जरा एक बार उस तरीके से भी देख लेते हैं कि
इस फॉर्मूले को ना यूज करके रेशियो वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। चलो जी, फ्रैक्शन वैल्यूज सबको याद है। इसने बोला है 20%, 20% का मतलब 1/5 और 30% का मतलब 3/10। तो कैसे वैल्यूज रखनी होती है? कंपैरिजन हमेशा किससे होता है भैया? जो नंबर नीचे लिखा होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो नंबर क्या था? 5, और 5 से अगर घटा है, क्या बोला था? रिड्यूस हुआ था, तो 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। पहले वो नंबर क्या था? 5, फिर हमने वो नंबर क्या कर दिया? 4 घटा दिया। फिर अगली कंडीशन में क्या हुआ? वो नंबर बढ़ाया है, तो पहले वो नंबर क्या था? 10, फिर वो नंबर क्या कर दिया भैया? बढ़ा के इंटू 13। 10 से क्या हो गया? 13, और 5 से क्या हो गया? 4। तो पहले वो नंबर था 50 और 13 चौके 52। अब वो नंबर हो गया 52। या किसी की जो सैलरी थी, जो इनकम थी, वो पहले 50 थी, अब कितना हो गई है? 52 हो गई है। कितनी बढ़ गई भैया? 2 बढ़ गई। किससे? 50 से। तो परसेंटेज बनाओ इसका। 2 बढ़ी किससे? 50 से। और परसेंट का बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई 50 से काटो 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। तो कितना आ गया? 4%। तो ये हमारा रेशियो वाले मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है जी, इसको देखें जरा एक बार। 40% का मतलब होता है 2/5 और 20% का मतलब होता है 1/5। वो नंबर स्टार्टिंग में 40% बढ़ाया गया है, तो मतलब वो नंबर स्टार्टिंग में कितना था? 5। अगर बढ़ाया गया है तो 5 और 2 7, तो नंबर 5 से क्या हो गया? 7 हो गया। 20% रिड्यूस किया गया है, तो वो नंबर शुरुआत में कितना था? 5। अब वो नंबर क्या हुआ? 5 में से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। शुरुआत में वो नंबर कितना था? 25, या इनकम हो सकता है, और 7 चौक 28। तो भैया वो नंबर क्या हो गया? 3 बढ़ गया। अगर वो नंबर 3 बढ़ा, किससे? 25 से। और परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। 25 से कितनी बार? 4 बार। 4 तिया 12%। तो वो नंबर या किसी भी व्यक्ति की इनकम, सैलरी, कुछ भी बोले, कितना बढ़ गई है? 12% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो रेशो वाले मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व होने जरूरी है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं परसेंटेज ये फ्रैक्शन में कर दूं तब क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा? जरा इसको भी देखो एक बार। अच्छा, पहले मैं एग्जैक्ट परसेंटेज वाले में मैंने माइनस प्लस, प्लस माइनस से करवा दिए, प्लस प्लस से करवा दिए। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, माइनस माइनस वाला। ठीक, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि कोई नंबर हमने 20% घटाया, फिर से वो नंबर हमने 30% घटाया, तो बताओ फाइनली वो नंबर कितना घट गया? या किसी व्यक्ति की इनकम हमने पहले 20% रिड्यूस करी, फिर हमने उसकी सैलरी 30% रिड्यूस करी, तो फाइनली उसकी जो सैलरी है वो कितने परसेंट रिड्यूस हो गई है, हमें ये पता करना है। फॉर्मूला वही है अपना भैया, क्या? x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100%। तो x की जगह क्या आएगा? माइनस के 20 प्लस माइनस के 30 प्लस माइनस के 20 गुणा माइनस के 30 और बटे में 100%। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 30 और माइनस के 20, ये कितना हो गया? माइनस के 50। अब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 से 0 हटा दो, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा प्लस के 6। तो कितना परसेंट आ गया भैया? माइनस के 44%। अगर माइनस आया है इसका मतलब क्या हो गया? रिड्यूस। इसका मतलब क्या हो गई है? कमी आ गई है। ठीक है जी, ये हमारा जब दोनों माइनस माइनस वाली कंडीशन है, तो हमने x की जगह -20 रखा, y की जगह -30 रखा, x और y की जगह पे -20 -30 रखा, मल्टीप्लाई था इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, इसलिए यहाँ प्लस के 6 आया है। और यहाँ माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस के क्या बचा? 44। अगर माइनस के 44 है, इसका मतलब है उस नंबर को कितने परसेंट रिड्यूस कर दिया गया? 44% रिड्यूस कर दिया गया उस नंबर को। ठीक, ये क्वेश्चन अगर मुझे करना होता रेशियो वाले मेथड से, तो कैसे करता? 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 3/10। अगर 20% रिड्यूस हुआ है तो वो नंबर क्या करा गया है? 5 से 4। और वो नंबर 30% घटाया गया है, तो नंबर शुरू में कितना था? 10, और 10 में से 3 घटा दिया तो नंबर रह गया 7। तो शुरुआत में वो नंबर था 50, अब वो नंबर कितना हो गया? 7 चौक 28। तो वो नंबर कितना घटा दिया गया भैया? माइनस के 22। तो वो नंबर हमें घटा दिया गया है, या किसी भी व्यक्ति की सैलरी को 22 घटा दिया गया है। किससे? 50 से, इंटू 100%। 50 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार, तो 22 दूनी
44% रिड्यूस कर दिया गया है, 44% घटा दिया गया है वो नंबर, या सैलरी 44% कम हो गई है। क्लियर है जी? तो ये क्वेश्चंस है, माइनस माइनस आए, माइनस प्लस आए, प्लस माइनस आए, या प्लस प्लस आए, कोई दिक्कत? तो ये हमने क्वेश्चन फॉर्म में से भी कर दिया, ये क्वेश्चन हमने रेशो वाले मेथड से भी कर दिया। अब हम परसेंटेज उठाते हैं, 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर मान के चलो हमारा जो परसेंटेज है वो कैसा आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा? वो रेशो वाले मेथड से करेंगे, फॉर्मूला बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक, तो जरा इसको भी हटाओ और जरा आओ, अगर फ्रैक्शन में आ जाए हमारे तो कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है, किसी व्यक्ति की सैलरी पहले 33 सही 1/3% बढ़ा दी गई और फिर 16 सही 2/3% घटा दी गई, तो फाइनली उसकी सैलरी पर या उस नंबर पर, पर्टिकुलर उस नंबर पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। चलो जी, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। शुरुआत में वो नंबर क्या था, 3, और 3 में से हमने वो नंबर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो 3 और 1 4, तो नंबर पहले 3 था उसे क्या कर दिया गया 4। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उसको हमने 16 से 2/3% घटा दिया, उसका मतलब होता है 1/6। अगर आरंभ में नंबर कितना था 6, तो वो नंबर क्या कर दिया गया 6 से 5। चलो जी, देखो जो कट सकता है उसे काट भी सकते हो, 2 से 3 बार और 2 से ये 2 बार, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 5 दूनी 10, तो नंबर कितना बढ़ गया, नंबर 1 बढ़ गया। नंबर अगर 1 बढ़ गया किससे, 9 से, इंटू 100%। 100/9 का मतलब कितना होता है, 11 सही 1/9% की क्या हो गई, वृद्धि, इंक्रीज हो गया। 11 सही 1/9% इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को? ठीक है, तो अगर हमारे ऐसे आ जाएंगे फ्रैक्शन में परसेंटेज, तो उस क्वेश्चन को आप हमेशा रेशो वाले मेथड से ही सोल्व करना, कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो देखो जी, एक क्वेश्चन और देखो। मैं बोलूं कोई नंबर हमने स्टार्टिंग में 8 सही 1/3 घटा दिया, फिर वो नंबर हमने 12 सही 1/2% घटा दिया, तो बताओ फाइनली वो नंबर कितना डिक्रीज हो गया, या किसी व्यक्ति की इनकम फाइनली कितनी डिक्रीज होगी अगर हमने उसे पहले 8 सही 1/3 घटाया, फिर 12 सही 1/2 घटाया। ठीक है जी, तो 8 सही 1/3 का मतलब कितना होता है 1/12, और 12 सही 1/2 का मतलब कितना होता है 1/8। घटाया है तो नंबर पहले 12 था, नंबर कितना हो गया 11। यहाँ कितना था वो नंबर पहले 8, तो वो नंबर हमने क्या करते घटाया है, तो 8 में से 1 घटाओ कितना आएगा 7, तो कुछ कटना तो है नहीं, तो 12 अट्ठे 96 और 11 सत्ते 77, तो नंबर फाइनली कितना डिक्रीज हो गया। तो अगर 16 में से 7 घटा दिया जाए तो भैया कितना आ जाएगा 9, और 8 में से 7 घटा दिया जाए तो भैया कितना आ जाएगा 1, तो वो नंबर फाइनली रिड्यूस हो गया कितना 19। 19 रिड्यूस हो गया किससे, 96 से, इंटू 100%। जो कट सकता है वो काटो, अगर 4 से काटें 24 चौक 96, और 4 से काटें तो कितना आएगा भैया 25। अब देखो मुझे 25 की और 19 की मल्टीप्लाई करनी है, मुझे दिख रहा है कि 19 जो है वो किसके पास है, 20 के पास है। तो अगर छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, कैलकुलेशन भी आसान आपको करनी आनी चाहिए। 20 माइनस 1 ही तो होता है 19, और मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी है 25 की, तो आप 25 की मल्टीप्लाई पहले 20 में कर दो, तो 25 दूनी अगर हम 50 करें तो ये आएगा 500, 500 माइनस 25, तो ये करना कितना आसान हुआ 475। तो आप जब 25 की मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो कितना आएगा 475 आएगा। हमने 19 को क्या लिख दिया 20 माइनस 1, तो हमने पहले 25 की मल्टीप्लाई 20 में कर दी, फिर 25 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, 500 में से 25 घटा दिया, तो कितना आ गया 475। ठीक है, कैलकुलेशन आसान होनी भी जरूरी है साहब। 475/24%। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि आंसर अगर हमारा पॉइंटों में है तो पॉइंटों में आंसर लगा देंगे, अगर हमारा आंसर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में, अगर डिवाइड करना पड़ेगा तो 24 से डिवाइड कर देंगे, अगर आंसर पॉइंटों में निकालना होगा तो पॉइंटों में कर देंगे। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, मेन चीज है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से बैठ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट। अब हम ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट और किस जगह पे यूज हो सकता है। एक तो ये तरीका हो गया कि कोई नंबर हमने बढ़ाया घटाया या फिर बढ़ाया घटाया, तो फाइनली उस नंबर पर क्या प्रभाव पड़ा या सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले मेथड पे। या इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है, और कहाँ इस मेथड का यूज किया जा सकता है, जैसे समझो कोई भी दो नंबर हो या कुछ भी बोले, जो दो नंबर आपस में कैसे हैं मल्टीपल में है, और उसका फाइनली रिजल्टेंट पे प्रभाव पूछे, तो हम यहां भी सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। x
प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। तो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल दे करके कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि हमारा एक आयतन होता है रेक्टेंगल जिसको हम बोलते हैं, लेंथ और ब्रेथ होती है, L इंटू बी बराबर होता है इसका एरिया। ठीक, अब क्वेश्चन में ये बोल दे कि लेंथ 20% बढ़ा दी भैया और ब्रेथ को हमने 10% घटा दिया, तो बताओ फाइनली उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, रिजल्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ा। दो क्वांटिटीज आपस में कैसी हैं, मल्टीपल में है, तो उसके रिजल्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ा, उसमें हम सक्सेसिव आराम से यूज कर सकते हैं 20% इंटू माइनस के 10%। तो समझ में आ रही बात, हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। अभी आगे ऐसे क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, तो वहां भी मैं आपको ये वाला नियम जहां जहां यूज हो सकता है सक्सेसिव, मैं आपको हर एक जगह पे यूज करके दिखाऊंगा कि सक्सेसिव क्वेश्चंस को कितना आसान बना देगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन हम थोड़े सोल्व करते हैं। ये है हमारा टाइप नंबर 4। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10%, देन इट इज इंक्रीज्ड बाई 10%, देन द प्राइस ऑफ इंक्रीज्ड इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। क्वेश्चन में बोला गया है एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाता है, की जाती है, होनी चाहिए था, वृद्धि की जाती है, और फिर 10% की कमी की जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें यह बताना है। ठीक, तो कैसे बोला उसने, कोई नंबर है हमारे पास या क्या है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु के मूल्य में पहले हमने कितना बढ़ा दिया, उसे 10% बढ़ाया, फिर हमने उसे कितना बढ़ाया, फिर हमने उसे 10% बढ़ाया, मतलब 10% बढ़ाने के बाद जो भी हो गया होगा उसका प्राइस, हमने उसको फिर से 10% बढ़ाया। तो फाइनली ये बताओ कि हमने उसका प्राइस बढ़ाया कितना। तो प्राइस पहले ये था, आज प्राइस हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, चलो जी, मैं इस क्वेश्चन को देखो दो तीन तरीके से करके दिखाता हूं, फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा। अगर मान के चलो उसका प्राइस पहले कितना होता, 100 होता, प्राइस क्या होता इसका 100 होता, तो 100 का 10% 10 होता है, 100 का 10% कितना होगा 10, तो उसका जो प्राइस है, जो मूल्य है वो कितना हो गया 110 हो गया। 110 को फिर कह रहा है भैया 10% बढ़ा दिया, तो 110 का 10% कितना होगा भैया 11 होगा, और 110 में अगर हम 11 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121। तो प्राइस पहले कितना था 100, आज कितना हो गया 121, तो फाइनली कितना बढ़ गया ये बताओ जरा, 21 इंक्रीज हो गया, किससे 100 से। प्राइस आरंभ में कितना था 100 इंटू 100%, 100 से 100 गया, तो ये बताओ कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 21% इंक्रीज हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने 100 मान के भी सोल्व कर दिया साहब। ठीक है, आप देखें एक बार, इसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाता हूं फॉर्मूले वाले मेथड से, सक्सेसिव का जो फॉर्मूला है उससे ये क्वेश्चन सोल्व करें आप। कोई नंबर हमने पहले कितना बढ़ाया 10% इंक्रीज करा वस्तु का मूल्य, फिर हमने 10% इंक्रीज करा, फाइनली वो कितना इंक्रीज हो गया, तो फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। तो x कितना है भैया हमारा 10, प्लस y कितना है हमारा 10, प्लस x और y कितने हैं 10 इंटू 10 बटे में कितना आएगा 100, और परसेंट 10 और 10 20, 20 प्लस 100 से ये 100 कटेगा कितनी बार, एक बार, तो हमने एक रखा, 20 और एक 21% की क्या आ गई वृद्धि, 21% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। क्लियर है पॉइंट एकदम। अब देखो ये फॉर्मूले से भी कर दिया, ये क्वेश्चन मैं आपको रेशो वाले मेथड से भी करके दिखाऊंगा। देखो मैं मेरा इस खुद का पर्सनली ये मानना है मैथ को लेकर के कि एक क्वेश्चन को हम जितने भी तरीके से कर सकते हैं वो सारे के सारे तरीके हमें आने चाहिए। फिर जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप खुद ये आइडिया होता चला जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा वाला मेथड है जो बेस्ट है। ठीक है, देखो इसके अंदर हम रेशो वाला मेथड यूज करें अगर, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, 10% की वृद्धि हुई है, तो 10 से कितना हो गया 11, ये फिर दोबारा से 10% बढ़ा है, तो फिर कितना हो गया 10 से 11। तो आरंभ में नंबर कितना था भैया इतना था, आज ये नंबर क्या हो गया है ये हो गया है, तो शुरुआत में नंबर था 100, आज ये नंबर हो गया 11 का स्क्वायर 121, कितना बढ़ गया 21। वैसे भी 100 से कोई नंबर जितना ज्यादा या कम होता है वो परसेंटेज में भी उतना होता है, ठीक है, सिर्फ 100 के साथ ही ऐसा होता है। मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ, 21 बढ़ा किससे 100 से, किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 गया तो कितना आ गया 21% इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको तीनों तरीके से करके दिखाया है, क्वेश्चन का आंसर क्या है 21% का इंक्रीजमेंट, 21% की वृद्धि।
ठीक है जी। चलो जी क्वेश्चन देखें 49। सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, देन इट इज डिक्रीज बाई 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन में बोला गया है किसी व्यक्ति का कुछ वेतन था, सैलरी थी, पहले हमने उसका वेतन 20% बढ़ाया, फिर हमने उसका वेतन 20% घटाया, तो फाइनली बताओ उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। x की वैल्यू कितना है भैया 20, प्लस y की वैल्यू कितनी है -20, प्लस 20 इंटू माइनस के 20 बटे में 100 %। अब आपको दिख रहा है ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, ये तो भैया एक दूसरे से कट ही जाएंगे, या मतलब जीरो हो जाएगा इनका पूरा का पूरा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना आएगा 4%, लेकिन 2 और 2 4 है, और माइनस साइन कैसा माइनस का, तो माइनस के 4। माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है कि भैया डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर एकदम। अब देखो अगर इसमें एक छोटी सी नई चीज और आपको क्या सीखने को मिली, सीखने को ये मिला कि जब भी परसेंटेज सेम है, जैसे 20 और 20, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, जरूरी नहीं है कि पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, चाहे पहले माइनस हो चाहे बाद में माइनस हो, कुछ भी हो, चाहे पहले प्लस बाद में माइनस, अगर दोनों परसेंटेज सेम है, अगर दोनों परसेंट सेम है। अब देखो इस क्वेश्चन से ही इसका शॉर्ट कैसे बनेगा, आपको पता है जब एक दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, हर बार आप जब ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो 20 ही हो, 10 इंक्रीज 10 डिक्रीज भी हो सकता था, 30 30 भी हो सकता है, 40 40 भी हो सकता है। तो जो दोनों नंबर सेम है तो भैया प्लस माइनस से तो ये हमेशा कटेगा ही कटेगा, तो हमेशा जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारे पास दोनों परसेंटेज सेम है, तो आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ये लिखने की आवश्यकता है, डायरेक्ट आप लिखें 20 इंटू 20 और बटे में 100%, जीरो से जीरो गया तो कितना आ गया 4% आ गया। ये बात एकदम फिक्स रहेगी कि हमेशा डिक्रीज ही होगा, हमेशा रिड्यूस ही होगा अगर दोनों परसेंटेज सेम है। अगर दोनों परसेंट सेम है और एक प्लस एक माइनस में है, हमेशा डिक्रीज होगा, या आप कह सकते हैं लॉस होगा, या कह सकते हैं आप हमेशा कम होगा या कमी होगी। ठीक है, जो आपका मन करे आप कहें, मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला बना के लिख के दे देता हूं। तो अगर एक प्लस में है एक माइनस में है, हमेशा क्या होगी, कमी होगी, रिड्यूस होगा, 4% की क्या हो रही है, कमी। तो आप इसको एक फॉर्मूले के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, देखो कैसे। अगर लिखा हो कि x% इंक्रीज और फिर लिखा हो x% डिक्रीज, तो हमेशा क्या होगी भैया, कमी होगी, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, और कितना होगा, x इंटू एक्स बटे में 100%। हमेशा क्या होगा, कमी होगी, और कितनी कमी होगी, चाहे इसको ऐसे लिख दो और चाहे तो तुम इसको ऐसे लिख दो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। हमेशा क्या होगी, कमी होगी, हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा, हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा भाई साहब, रिड्यूस, सी ई, हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर है जी एकदम बात। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर और भी जल्दी हमें करना होता तो हम कैसे करते हैं, इसने बोला था सैलरी पर्सन की पहले इंक्रीज 20%, फिर डिक्रीज 20%, बताओ चेंज कितने का आया, दोनों परसेंटेज सेम, एक प्लस एक माइनस, तो क्या कर देंगे भैया 20 इंटू 20 बटे में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना आ गया -4, या कह सकते हो हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता 4% की कमी, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, 4% की डिक्रीज, 4% की कमी। क्लियर है जी एकदम बात। ठीक है, 49 नंबर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला हुआ है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20%, देन इट इज डिक्रीज बाई 10%, हाउ मच परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर से 10% की कमी की जाती है, तो उस व्यक्ति के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो उस व्यक्ति के मूल्य में कितने प्रतिशत का, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलो देखो, पहले हमने क्या किया भैया, पहले हमने क्या किया है 20% की वृद्धि, फिर हमने क्या किया है 10% की कमी।
एक बात तो तय है, आंसर जो भी आएगा वो इंक्रीज में ही आएगा, क्योंकि भैया 20% जो प्लस वाला है वो ज्यादा है और माइनस वाला क्या है, कम। तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, मतलब इंक्रीज में ही आना है, चाहे कितना भी आए। तो डिक्रीज वाले तो आंसर होने से रहे, तो डिक्रीज वाले तो आंसर होने से रहे, डिक्रीज वाले तो आंसर नहीं होंगे। ठीक है, आंसर हमेशा कैसा आएगा, इंक्रीज में ही आएगा। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखो डायरेक्ट अगर आपको आंसर निकालना है बस क्वेश्चन देखते ही, प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, प्लस वाला बड़ा है तो आंसर जो होगा पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीज में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर देखो तो डायरेक्ट ये लिखा हुआ है 20 और ये लिखा हुआ है 10, अगर तुम 20 में से 10 घटाओगे, अब डायरेक्ट सोचे उस वाले कॉन्सेप्ट में, जब वो वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 में, तो पहले तुम 20 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस के 10, और फिर जब दोनों के नंबरों की मल्टीप्लाई होगी बटे में 100 लिखा जाएगा, तो माइनस में कुछ समथिंग आएगा, मतलब 20 में से 10 घटा के प्लस के 10 तो आंसर नहीं हो सकता, मतलब 10 से तो थोड़ा छोटा ही आंसर होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात एकदम, ये मुंह जमानी करने का तरीका। बाकी क्वेश्चन को एक बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं। इसने बोला है x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100%, तो x कितना है 20, y कितना है माइनस के 10 और प्लस 20 इंटू माइनस के 10 बटे में 100 परसेंट, तो यहाँ आएगा प्लस के 10 और यहाँ क्या बन जाएगा, 0 से 0 गया और माइनस के 2, तो कितना आ गया, प्लस के 8, तो क्या आ गया भैया ये, इंक्रीज। तो 8% इंक्रीज ही आंसर आया है। क्लियर जी बात एकदम। चलो जी, ये क्वेश्चन अगर मुझे रेशो वाले मेथड से भी करना होता तो मैं उससे भी करके दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन अगर रेशो वाले मेथड से करने का मन है तो भैया उससे भी करके देखो एक बार। देखो जी, 20% का मतलब 1/5 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक, तो 5 से कितना हो गया भैया, नंबर पहले 6 इंक्रीज हुआ है, फिर 10% डिक्रीज, मतलब 10 से कितना हुआ है, 9 हुआ है, तो कितना हो गया 50 और 9 छिक्का 54। तो अगर पहले ही 50 था तो आज कितना हो गया, 54 हो गया है। 50 से 54 हो गया है, कितना बढ़ गया है, 4। अगर 4 बढ़ गया किससे, 50 से, परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 50 से कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8, 8% की क्या हो गई, वृद्धि, 8% की क्या हो गई है, इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन रेशो वाले मेथड से भी सोल्व करके दिखा दिया आपको। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला हुआ है, salary of a person is first increased by 33 by 1/3%, then it is decreased by 16 by 2/3%. How much percent change in his salary? एक व्यक्ति की आय में पहले 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाती है, फिर 16 सही 2/3% की कमी की जाती है, तो उसकी जो आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। पहले हमने कितना बढ़ा दिया, 33 सही 1/3% की वृद्धि, फिर हमने क्या कर दिया, 16 सही 2/3% की कमी। फ्रैक्शन वाले तरीके, रेशो वाले मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। तो नंबर पहले क्या हुआ है, 3 से 4 इंक्रीज हुआ, 3 में 1 जोड़ो कितना हो गया, 4। यहाँ कितना होगा, पहले नंबर 6 था, अब नंबर कितना हो गया, 6 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 5। कुछ कटता हो तो काट दो भैया, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 3 गया, तो ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 10। कितना इंक्रीज हो गया, प्लस के 1। एक इंक्रीज हो गया किससे, 9 से, इंटू 100%, और 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9% की वृद्धि, इंक्रीज। तो 11 सही 1/9% की इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा आंसर, इंक्रीज, वृद्धि। 11 सही 1/9% की वृद्धि मतलब इंक्रीज। ठीक है जी, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा सक्सेसिव का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सक्सेसिव में अभी भी अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखो जी, नेक्स्ट टाइप, हमारा टाइपराइटर थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे कर देता है, बिल्कुल भी बात दिल पे नहीं लेनी है, बालक है अभी। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप में हमने बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई हुई हैं, जैसे पहले ए छोटा सा हिस्सा, फिर बी उसके अंदर कुछ क्वेश्चन, सी उसके अंदर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, क्वेश्चन में बोला हुआ है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज रिड्यूस्ड बाय,
एक्स से ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व अभी करवाता हूँ, इससे पहले आप जरा एक क्वेश्चन समझे, ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाह रहा है भैया कि मान के चलो कोई नंबर है, जरूरी नहीं है कि, फिर मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि नंबर ही हो, किसी की सैलरी हो सकती है, ठीक है। इसने फिलहाल क्या बोला है, नंबर। मैं आपसे एक बात बोलूं, किसी भी व्यक्ति का एक नंबर है जो 100 है, ठीक है। या मान लो किसी भी एक व्यक्ति की सैलरी है जिसे पर डे 100 रुपए मिलते हैं, पर डे कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपए। मैं तुमसे बोलूं कि तुमने उसकी सैलरी में वृद्धि कर दी 20 रुपए की, मैंने अभी परसेंटेज की बात ही नहीं करी, मैंने बोला तुमने उसके 20 रुपए और बढ़ा दिए उसकी सैलरी में, या वो नंबर पहले अगर 100 था, तुमने उस नंबर में 20 और ऐड कर दिया, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 120। कितना हो गया, 120। शुरुआत कहां से हुई थी, 100 से, 100 से वो नंबर कहां पहुंच गया, 120 पर। मैं तुमसे एक बात बोलूं भैया, वो कह रहा है 20 रुपए बढ़ा रहा है, मजाक कर रहा है हमारे साथ, 20 रुपए मत बढ़ा, एहसान मत कर, वापस से मेरी वही सैलरी कर दे जो मेरी सैलरी पहले थी। पहले सैलरी थी 100, 20 रुपए बढ़ाए, सैलरी कितनी होगी, 120। आज वो उसको कितने रुपए दे रहा है, 120। उसने बोला भैया मुझे मेरी वही सैलरी दो जो मेरी सैलरी पहले थी, तो उसे उसको कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 120 सैलरी है, 120 में से वापस मैं चाहता हूं मेरी सैलरी कितनी हो जाए, 100 हो जाए, तो मुझे वापस करने पड़ेंगे मालिक को कि भैया अपने 20 रुपए अपने पास रखो। 20 रुपए कम करने पड़ेंगे, लेकिन किससे, उसके हाथ में कितने रुपए हैं, 120, तो 120 से 20 कम करने पड़ेंगे वापस यहां आने के लिए। तो नंबर्स में दोनों वैल्यूज देखो सेम है कि नहीं है, 100 से 120 करने के लिए भी 20 बढ़ाना पड़ेगा, और 120 से वापस 100 पे आने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें 20 घटाना पड़ेगा। तो नंबर्स में दोनों बातें बिल्कुल सेम है, 100 से 120 जाने के लिए भी 20 बढ़ाना पड़ेगा, और 120 से वापस 100 पे आने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 20 घटाना पड़ेगा। यही बात अगर परसेंटेज में होती तो कैसे करते। मैं आपसे एक बात बोलूं कि भैया परसेंटेज में करके बताओ, नंबर में नहीं, तो नंबर में नहीं तो देखो भैया परसेंटेज में क्या हो जाएगा। जैसे इसने बोला किसी भी व्यक्ति के कुछ इनकम थी पहले, या कोई नंबर था, उस नंबर को हमने पहले 20% बढ़ाया, कितना परसेंट बढ़ाया, 20% इंक्रीज कर दिया। मान लो वो नंबर पहले शुरुआत में क्या था, 100, 100 का हमने क्या बढ़ा दिया, 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20, तो वो नंबर 100 से कितना हो गया, 120, या उसकी सैलरी कितनी होगी, 120। तो उसे अपनी सैलरी कितने परसेंट कम करनी होगी ताकि उसकी सैलरी वापस से वही हो जाए जो पहले थी, या उस नंबर को हमें कितने परसेंट घटाना होगा ताकि वो नंबर वापस से क्या हो जाए, ओरिजिनल नंबर की स्टेट में पहुंच जाए। पहले नंबर 100 था, 100 से 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, 120 से मुझे वापस कहां जाना है, 100 पे जाना है, कितना घटाना पड़ेगा, घटाना तो 20 ही पड़ेगा, 120 में से 100 पे जाने के लिए घटाना कितना पड़ेगा, 20, लेकिन 20 हमें बताओ परसेंटेज में कितना कम करना पड़ेगा, 20 घटाना पड़ेगा, लेकिन किससे, 120 से। आज उसके हाथ में 120 रुपए हैं, 20 घटाएंगे 120 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करो भैया इसको, 0 से 0, 2 से कितनी बार गया, 6 बार, 2 से ये 3 और 2 से ये 50, तो ये आ गया 50/3%। रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा इसको, अगर मैं थोड़ा और डिटेल में करूं तो 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% क्या करना पड़ेगा, कम, 16 से ही 2/3% घटाएंगे या कम करेंगे, तब जाके वापस से हम उसी नंबर पे पहुंचेंगे जो नंबर हमारा स्टार्टिंग में था। ये बात हो रही है परसेंटेज की, ना कि एग्जैक्ट वैल्यूज की। फिर मैं दोबारा ये बात समझा रहा हूं, कोई भी चीज हमने 20% बढ़ाई, 100 से वो नंबर कितना हो गया, 120 हो गया, या व्यक्ति की सैलरी 120 हो गई, 120 से बताओ कितने परसेंट कम करना होगा ताकि मैं वापस से उसी नंबर या उस सैलरी पर पहुंच जाऊं। घटाना तो 20 ही होगा, लेकिन परसेंटेज में कितना कम करना होगा, 20 घटाना होगा, लेकिन किससे, तुलना किससे करी जाएगी, 120 से, तो 20/120 लिख दिया। ठीक है जी। अब देखो वो जो एक्स वाली बात थी उस बात को, अच्छा इस वाली चीज को भी मैं आपको रेशियो से समझाना चाहूंगा एक बार, 20% वाली बात को भी। जरूरी थोड़ी ना कि हर बार आप 100 मान के क्वेश्चन सोल्व कर दें आसानी से, तो रेशियो वाले मेथड से भी आपको चीज आनी चाहिए भैया। इस क्वेश्चन को हम रेशियो वाले मेथड से कैसे करेंगे, हमें नहीं करना है क्वेश्चन 100 मान के, हम तो भैया रेशियो से करना चाहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में तो ये भी कहा जा सकता है कि कोई नंबर हमने 16 से 2/3% बढ़ा दिया, कोई नंबर हमने 83 सही 1/3% बढ़ा दिया, तो उन चीजों का समाधान क्या है, देखो कोई नंबर हमने 20% बढ़ाया, कितने परसेंट बढ़ाया, 20% इंक्रीज कर दिया, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब शुरुआत में वो नंबर 5 था और तुमने बढ़ा के वो नंबर क्या कर दिया, 6 कर दिया। नंबर था 5, बढ़ा के कितना कर दिया, 6, कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया। या किसी व्यक्ति की सैलरी पहले 5 रुपए थी, आज 6 रुपए हो गई है, वो कह रहा भैया नहीं, मुझे तो वापस से मेरी वही सैलरी करके दो जो पहले थी, मुझे अपनी सैलरी नहीं बढ़वानी है। ठीक, तो मुझे वो कितना घटाना होगा, 1 कम करना होगा, लेकिन किससे, उसे के हाथ में आज 6 रुपए हैं, उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 6, कम करना है, 6 से 5 पे जाना है, तो कितना घटाना होगा,
1 घटाना होगा, लेकिन किससे? 6 से। और किसी भी चीज को परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, तो आएगा 16 सही 2/3% घटाना होगा, कम करना होगा, तब जाके आप वापस से उसी नंबर पे पहुंच पाएंगे या सैलरी वही कर पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात एकदम? ठीक, तो मैंने आपको रेशो वाले मेथड से भी बता दिया और 100 मान के भी बता दिया। ठीक, अब आप जरा इस क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर हमने इंक्रीज करा x%। अगर आपको फॉर्मूला ही दिमाग में रटना है तो भैया फॉर्मूला भी रट सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि फॉर्मूले रटना नहीं होता है, उसको समझना होता है कि वो बना कैसे है। अब देखो, जैसे इसने बोला कोई नंबर x% इंक्रीज हो गया, अगर वो नंबर पहले 100 था और 100 का हम कितना भी परसेंटेज निकालें वो हमेशा सेम होता है। मैं बोलूँ तुमने उस नंबर को x% बढ़ाया है, तो 100 का x% भी कितना होगा? x, जैसे 100 का 20% कितना होता है? 20, 100 का 40% 40, 100 का 60% 60, तो 100 का x% भी कितना होगा? x ही होगा। तो वो नंबर फाइनली क्या हो गया? 100 प्लस एक्स। कितना हो गया नंबर? वो 100 प्लस एक्स। मुझे वापस से पहुंचना है अपने वापस उसी नंबर पे जिस नंबर पे मैं पहले था। मैं किस पे था भैया? 100 पे। आज नंबर क्या है? 100 प्लस एक्स। घटाना कितना होगा? एक्स घटाना होगा। परसेंटेज में कितना घटाना होगा? एक्स घटाना होगा, लेकिन किससे? आज नंबर है 100 प्लस एक्स, तो मुझे 100 प्लस एक्स से एक्स 100 पे जाना है, तो मुझे एक्स घटाना पड़ेगा। और किससे घटाना पड़ेगा? किस में से घटाना पड़ेगा? तुलना किससे हो रही है? 100 प्लस एक्स से। और परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर एकदम बात? ठीक है, चलो जी, तो इस पे बना हुआ एक क्वेश्चन करके देखो। जैसे बोला था प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, टू रीस्टोर्ड इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज। क्वेश्चन बोला गया किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तुम ये देखो कि वृद्धि किस में करनी है? नए मूल्य को बनाए रखने के लिए, सॉरी, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में, जो नया मूल्य है, नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 100 मान के करके देखते हैं पहले एक बार। अगर उसका मूल्य पहले 100 था, उसने बोला भैया हमने क्या कर दिया? 10% उसको घटा दिया। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो गया मूल्य भैया? 90। पहले मूल्य था 100, आज मूल्य हो गया 90। वो कह रहा है कि भैया हमें तो मूल्य वही बनाना है जो मूल्य पहले था, तो 90 से मुझे मूल्य कहाँ पहुंचाना है? वापस से 100 पे। तो मुझे कितना बढ़ाना होगा? 10 बढ़ाना होगा, लेकिन किससे? ये है नया मूल्य, ये है पुराना मूल्य। पहले 100 था, आज 10% कम हो गया, तो नया मूल्य हो गया 90। मुझे नए मूल्य से कंपैरिजन करवाना है कि मुझे पुराने मूल्य पर वापस जाना है, तो मुझे बढ़ाना होगा 10, लेकिन किससे? 90 से। 0 से 0, तो ये कितना आएगा? 100/9%, तो हो जाएगा 11 सही 1/9% मुझे बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। अगर मैं चाहता हूं वापस से वहीं पहुंचना, क्या करना होगा? इंक्रीज। 11 सही 1/9%, कितना आ गया? 11 सही 1/9% इंक्रीज करना होगा, अगर मुझे वापस से अपना वही पुराना मूल्य वापस प्राप्त करना है तो। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन को अगर रेशो वाले मेथड से भी करना होता तो कैसे करते, वो भी देखें साहब एक बार। कंसेप्ट एकदम खोपड़िया में जमा डालो। ठीक है जी, देखो इसने बोला है कि 10% इन, सॉरी, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, 10% की कमी। 10% की कमी आ गई। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर उसका मूल्य पहले 10 था, तो उसने उसका मूल्य क्या कर दिया है? 9। मूल्य पहले 10 था, आज मूल्य हो गया है 9, तो मूल्य कितना कम कर दिया भाई साहब? मूल्य कम कर दिया 1। ठीक है, ये हमारा पुराना मूल्य है, ये हमारा नया मूल्य है, तो मूल्य कितना कम कर दिया? -1 कम कर दिया। ये पुराना मूल्य, ये नया मूल्य। वो कह रहा है भैया मूल्य कम कर दिया हमने, कितना? इसका 10%, मतलब -1 कम कर दिया। तो मुझे वापस से वही मूल्य प्राप्त करना है जो मूल्य पहले था। 9 से मुझे वापस 10 पे आना है, तो मुझे कितना बढ़ाना होगा? मुझे 1 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना होगा? 9 से, इंटू 100%। तो कितना होगा? 11 सही 1/9% इंक्रीज करना होगा। 11 सही 1/9% बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैंने रेशो से भी बना के दिखाया आपको क्वेश्चन, 100 मान के भी बना के दिखाया। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पर। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट डिक्रीज
इन द सैलरी वुड कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो भाषा इसने बस थोड़ी सी यूज कर दी, बस अलग सी थोड़ा सा दिखाने के लिए। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। कहने का अर्थ यह है कि भैया 20% कोई सैलरी वेतन जो है वो कितना इंक्रीज हो गया है, 20% इंक्रीज हो गया है, और हम ये चाहते हैं कि वो सब क्या हो जाए, प्रभावहीन हो जाए। मतलब मुझे वापस से अपनी सैलरी वही बना देनी है जो मेरी सैलरी पहले थी। 100 मान के करने का मान है भैया ना, मानो सैलरी पहले 100 थी, कितनी बढ़ गई सैलरी, 20 बढ़ गई, तो सैलरी होगी 120। लेकिन वो कह रहा है ना, मुझे तो अपनी सैलरी जितनी बढ़ी है उसको क्या कर देना है, प्रभावहीन बना देना है, बिल्कुल वापस से वही सैलरी प्राप्त करनी है जो सैलरी पहले थी। तो कितना घटाना होगा, 20 घटाना होगा। किससे घटाना होगा, 120 से घटाना होगा, इंटू 100%। 0 से 0, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 50, तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। क्या करने भैया, कम कर दो, कमी ला दो, तो प्रभावहीन हो जाएगी। 16 से 2/3%। ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन मुझे किससे करना हो, रेशो वाले मेथड से करना हो, तो उससे भी देखो भैया, 20% की वृद्धि की बात हो रही है, और 20% का मतलब होता है 1/5। उसकी सैलरी अगर पहले 5 थी तो आज उसकी सैलरी कितना हो गई है, 6। पहले 5 थी सैलरी, आज हो गई है 6। लेकिन जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है वो मुझे क्या कर देना है, प्रभावहीन। 6 से मुझे वापस कहाँ आना है, 5 पे। कितना घटाना होगा, 1 घटाना है किससे, 6 से, इंटू 100%। 2 से 50, 2 से 3, और 50/3 को लिख देंगे 16 सही 2/3% की कमी। क्या कर देंगे, 16 सही 2/3% की कमी। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखाया। ये है हमारा बी। ए के अंदर जो चीजें थी मैंने आपको समझाई, बी के अंदर क्या चीजें हैं आपको पता है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपने देखे नहीं होंगे, जो थोड़ा बहुत जिन्होंने पहले मैथ पढ़ रखा होगा उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, और जिन्होंने जरा भी प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे आपको ये क्वेश्चन जरूर, परसेंटेज का एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप में से एक टाइप है, पेपर में बार बार रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। चलिए देखिए साहब, एक बार मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए साहब, देखिए ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम, इसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर 3-4 तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट करा दूंगा तो फिर आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में मजा नहीं आएगा, ठीक। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से एकदम, तीनों चारों जो भी टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम जरूर क्या करें कि भाई साहब, बस हमारा जो मोटिवेशन है वो इसी बात से है कि आप वीडियोस को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको कोई चीज है ऐसी जो समझ नहीं आ रही है, ठीक है, ताकि उन चीजों को आगे फिर इंप्रूव किया जाए, ठीक है। बाकी ठीक है, थैंक यू।